नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर कसेगा शिकंजा, नियमों की अनदेखी करने वालों पर चलेगा प्रशासनिक डंडा। 30 लाख के मेडिकल बिल घोटाले में अब तक एफआईआर नहीं, जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई अधूरी। अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन का शिकंजा, विशेष अभियान में 16 वाहन जब्त, रेत, चूना पत्थर और पत्थर की अवैध ढुलाई पर कार्रवाई। और पानी में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत, दादा को अंतिम विदाई देने आए थे पोते। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बिलासपुर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। शहर के होटलों और बड़े भवनों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नगर निगम को फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। दिल्ली में होटल में लगी आग की घटना ने पूरे देश का ध्यान फायर सेफ्टी और भवन सुरक्षा की ओर खींचा है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर जिला प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर शहर के होटलों और बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कराने का फैसला लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि सभी होटलों में सुरक्षा मानकों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए। जांच के दौरान भवन के स्वीकृत नक्शे, पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता की जांच की जाएगी। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि भवन निर्माण निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप किया गया है या नहीं। आपातकालीन निकास मार्ग, फायर अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा सुविधाओं की भी बारीकी से पड़ताल होगी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि आग लगने की अधिकांश घटनाएं शॉर्ट सर्किट और जरूरत से ज्यादा बिजली लोड लेने के कारण होती है। उन्होंने होटल संचालकों और आम लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा निर्धारित क्षमता के अनुसार बिजली उपयोग करने की अपील की है। अगर आग लग गई तो आग को बुझाने में कई बार प्रॉब्लम होती है। अगर आग को समय रहते जैसे लग जाती है, उसको बुझाना कैसे है, तो लोग अपने अपने संस्थानों पे, अपनी जगह पे अगर फायर एक्सटिंग्विशर छोटा छोटा आता है, बहुत महंगा नहीं आता है, वो रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और इसके बावजूद अगर कोई बड़ी आग कहीं पे लगती है तो फायर ब्रिगेड के आने जाने के रास्ते जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर हम गलियां बहुत छोटी छोटी होंगी तो सहायता मिलने में लोगों को तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो है कंस्ट्रक्शन इतना हैवी, इतना ज़्यादा हो जाता है इल्लीगल तरीके से, उस पर भी प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसे कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करके फिर हेल्प करना होता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं और मुझे लगता है कि हमें समय रहते इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। नगर निगम को हम लोगों ने अभी बोला हुआ है कि कुछ इस तरह से अव्यवस्थित बसाहट, अव्यवस्थित तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर कार्रवाई करें। तो अभी नगर निगम ने कुछ कार्रवाई भी इलीगल प्लॉटिंग वगैरह पे भी किया है, कुछ बड़ी बिल्डिंग्स पे भी अभी वो प्लान कर रहे हैं कार्रवाई करने का। तो इस तरह से प्लान कार्रवाई करने पे लोगों में मैसेज जाता है। ये समय समय पे जैसे हम लोग नर्सिंग होम एक्ट वगैरह में अगर हॉस्पिटल्स वगैरह देते हैं तो इसमें होता है, और जो भी बिल्डिंग्स बनती है उस बिल्डिंग्स में भी ये प्रावधान होता है, होना चाहिए। इसके लिए भी मैं एक बार नगर निगम से बात करके, होम गार्ड्स से बात करके जो भी संभव होगा हम लोग इस तरह का प्लान करेंगे। बिलासपुर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, जहां रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि जांच के दौरान क्या खामियां सामने आती है और प्रशासन इनके खिलाफ क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।
बिलासपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता कोमल चतुर्वेदी ने सुपरवाइजर मनप्रीत कौर और जिला परियोजना अधिकारी सुरेश सिंह पर मानसिक आर्थिक उत्पीड़न तथा शिकायत दबाने के आरोप लगाए हैं। कोमल चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में कहा है कि 4 जून 2026 को आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में वह अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी, लेकिन जिला परियोजना अधिकारी सुरेश सिंह ने उन्हें देखते ही कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलवा दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुपरवाइजर मनप्रीत कौर द्वारा लगातार 1000 रुपए की मांग की जाती है, उन्हें विभागीय बैठकों की सूचना नहीं दी जाती और सहायिका के साथ मिलकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कोमल चतुर्वेदी का कहना है कि 1 जून 2026 को सहायिका राजकुमारी के बेटे ने उन्हें रास्ते में रोककर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं मारपीट की घटना के बाद उन्हें नौकरी से हटाने संबंधी नोटिस जारी किए जाने का दावा किया गया है। मामले ने महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली और पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आरोपों को लेकर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया है। विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सुशासन त्यौहार था आज इसिका पार्क में, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी आवेदन लेके कि मेरे को महिला बाल विकास में प्रताड़ित कर रहे हैं। वहाँ पे मनप्रीत कौर मैडम और सहायिका के साथ मिलकर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करें, इसलिए मैं एक लेटर लेके गई थी ताकि उनको मैं अपने बारे में बता सकूं। कैसे प्रताड़ित किया? मैम मेरा हर माह पेमेंट काटती हैं और मेरा पेमेंट बनाने के लिए 1000 रुपये मांगती हैं, तो मैं उसके लिए मना की तो वो मेरे को प्रताड़ित कर रही हैं। इससे क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मनप्रीत मैडम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसी चीज़ की मैं शिकायत लेके आज मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो वहाँ के जो सुरेश सर हैं वहाँ पे खड़े थे वहाँ पे, और मनप्रीत मैडम भी थी, लेकिन उनके ज़रिए पुलिस वालों को बोल के हमको सुशासन त्यौहार में सर से नहीं मिलने दिया गया और हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। कौन सुरेश सिंह कौन है? ये DPO सर हैं महिला बाल विकास के। उन्होंने क्या किया आपके साथ? मेरे को लगता है कि उनके द्वारा ही पुलिस वालों को बोल के मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया है ताकि मैं मुख्यमंत्री सर से ना मिल पाऊँ। इधर बिलासपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में NSUI द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। बीते 3 जून को हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सिविल लाइन थाना पुलिस ने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और विधायक देवेंद्र यादव सहित कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में पुलिस की गाज स्थानीय नेतृत्व पर भी गिरी है, जिसके तहत शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, रंजीत सिंह और लकी मिश्रा समेत अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने, आम जनता का रास्ता रोकने और हुड़दंग करने के आरोप हैं, जिसके चलते पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 190, 191(2), 292 और 293 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत NSUI नेताओं पर बलवा यानी दंगा करने, रास्ता रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी गंभीर शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद से बिलासपुर की सियासी हलचल तेज हो गई है। धरना प्रदर्शन में जो जितने भी नेता थे, मुख्य रूप से जो भिलाई विधायक हैं देवेंद्र यादव, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, उसके अलावा जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं नीरज पांडे, यहाँ का लक्की मिश्रा और रंजीत, उसके अलावा अन्य करके इसमें FIR किया गया। नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं के विरोध में NSUI द्वारा केंद्रीय मंत्री के निवास का घेराव किया गया था, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। घेराव समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ अचानक कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगी। पुलिस बल द्वारा समझाइश देने और रोकने के प्रयास के दौरान कुछ जवानों को चोटें भी आई। भीड़ को उग्र होता देख और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। ASP शहर पंकज पटेल ने बताया कि इस मामले में सिविल लाइन थाने में बलवा और अवैध रूप से रास्ता बाधित करने की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य नेताओं, जिनमें कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शामिल हैं। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लोकतंत्र में सबको विरोध या धरना प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, किंतु इसमें तरीका जो है उसमें किसी भी संगठन का जो तरीका है वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। अगर गलत तरीके से होते हैं तो वहाँ पे फिर FIR की स्थिति बनती है। तो 3 तारीख को NSUI के द्वारा नीट के एग्ज़ाम में जो अनियमितता हो रही है उसको लेके केंद्रीय मंत्री जी का निवास का घेराव था, वहाँ पे उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और वहाँ पे उनको रोका भी गया। बाद में जब धरना वहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्री जी के निवास का घेराव समाप्त हो गया, फिर बाद में भीड़ जो है अचानक से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगी, जिसको पुलिस बल के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, समझाइश भी दी गई। उसी में हमारे कुछ जवानों को चोटें भी लगी हुई थी और चूँकि वहाँ पे अलग से कोई पुलिस व्यवस्था नहीं लगी थी और भीड़ अगर वहाँ पे जाती तो क्योंकि उग्र होते हुए आगे बढ़ रही थी तो वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती थी। तो वहाँ पे जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट थे उसके अनुमति पे वहाँ पे हल्का बल प्रयोग करके उन्हें तितर-बितर किया गया था। इस पे सिविल लाइन थाने पे बलवा और अवैध रूप से रास्ता बाधित करने का की धाराओं में FIR पंजीबद्ध किया गया है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में सामने आए करीब 30 लाख रुपए के मेडिकल बिल घोटाले का मामला एक बार फिर चर्चा में है। हैरानी की बात यह है कि जांच में अनियमितताएं सामने आने और FIR के आदेश जारी होने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अधूरी है। इसे लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बिल्हा ब्लॉक में कथित मेडिकल बिल घोटाले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता धनंजय बारमल की शिकायत के बाद हुई जांच में तत्कालीन संकुल समन्वयक साधेलाल पटेल पर कूट रचना कर लाखों रुपए के मेडिकल बिल निकालने के आरोप सामने आए थे। जांच के बाद अक्टूबर 2025 में निलंबन और FIR की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ सका। जांच में आरोप है कि मृत शिक्षक और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मेडिकल प्रतिपूर्ति की राशि निकाली गई। आरोपों के अनुसार एक मृत शिक्षक के नाम पर भी लाखों रुपए का मेडिकल बिल प्रस्तुत कर राशि निकाल ली गई। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी दस्तावेजों में कथित हेरफेर कर शासकीय राशि निकालने की बात सामने आई है। मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच पूरी होने और कार्रवाई के निर्देश जारी होने के बाद भी अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। वहीं विभागीय स्तर पर रिकवरी और अन्य कार्रवाई की फाइलों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की समीक्षा की जा रही है और संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा गया है। ये जो बात सही है कि बहुत पहले उस पर JD साहब ने एक आदेश जारी किया था और उस पर की FIR दर्ज हो और उनके लिए DO का जैसा स्टेटमेंट है, उन्होंने जा करके वहाँ पर प्रयास भी किया कि FIR हो जाए। पता नहीं किस कारण से FIR नहीं हो पाया है। DO से पूछना पड़ेगा इसको कि क्यों नहीं हुआ है। और JD साहब संज्ञान में ले ही रहे हैं उनको, और जैसे ही मिलता है तो FIR होगा।
उनके ऊपर, या फिर एक और रास्ता है उसका कि उनकी पहले तो वसूली होनी चाहिए उसकी पूरी राशि का जो है, यदि अनलीगल जो भी राशि आहरित हुई है उस पर वसूली होनी चाहिए। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि लंबे समय से लंबित इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जिम्मेदार लोगों पर कब तक कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। शहर में पार्किंग की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कहीं भी वाहन खड़े कर देने की प्रवृत्ति के कारण अक्सर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और लोगों का समय भी बर्बाद होता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी भी इस समस्या को बढ़ा रही है। कई स्थानों पर बिना निर्धारित स्थान के ही वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे सड़कें सक्रिय हो जाती हैं और आवागमन बाधित होता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर व्यवस्थित पार्किंग की कमी भी इस समस्या का प्रमुख कारण बन रही है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही जहां जहां पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आरटीओ और नगर निगम को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित की जा रही है। जिन क्षेत्रों में वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं, वहां विशेष ध्यान देकर वैकल्पिक पार्किंग स्थल तैयार किए जाएंगे, ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। प्रशासन का उद्देश्य शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यदि पार्किंग व्यवस्था को सही ढंग से लागू किया गया और लोगों ने भी नियमों का पालन किया, तो आने वाले समय में शहर को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। समस्त नागरिकों को बताना चाहेंगे कि शहर में कई जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसीलिए किया गया है ताकि लोग जो है अपने वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी करें, ताकि जो रोड पर अनावश्यक गाड़ियां और बेतरतीब तरीके से गाड़ियां जो खड़ी होती हैं वो ना हो। और इसके लिए जो है संबंधित विभागों को भी पत्राचार किया गया है, समन्वय स्थापित किया जा रहा है। विशेष करके नगर निगम और आरटीओ डिपार्टमेंट को भी जो है इस पर चर्चा हुई है, और जहां जहां पर अधिक गाड़ियां एकत्रित होती हैं उन जगहों के आसपास जो है पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में अभी पुराने बस स्टैंड के पास भी एक पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस तरीके से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इधर मस्तूरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्रा भाटा में मनरेगा योजना के तहत बनाए जा रहे नए तालाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के निवासी देव सिंह सोनवानी ने सरपंच, रोजगार सहायक और संबंधित इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस स्थान पर तालाब का निर्माण कराया जा रहा था, वहां पिछले 12 वर्षों से कोसाबाड़ी संचालित है। उन्होंने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में छोटे बड़े पौधे लगाए गए थे, जो अब विकसित हो चुके हैं। आरोप है कि इन पौधों और पेड़ों की अनदेखी करते हुए उसी स्थान को तालाब निर्माण के लिए चयनित कर लिया गया तथा मनरेगा के तहत इसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई। देव सिंह सोनवानी का कहना है कि तालाब निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनका दावा है कि आने वाले समय में इससे गर्मी बढ़ने और वर्षा प्रभावित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गांव के समीप एनटीपीसी संयंत्र स्थित है, जहां से निकलने वाले राखड़ और प्रदूषण से बचाव में ये हरित क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि पेड़ काट दिए गए तो ग्रामीणों को प्रदूषण और राखड़ की समस्या का अधिक सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण ने मामले की जांच कर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्राम दर्रा भाटा में जो तालाब खनन होते मनरेगा के तहत, वो खनन तो ठीक है, लेकिन आज के डेट में वही स्थिति खनन कर रहे थे कि वहाँ हजारों पेड़, आज 2 साल पहले पेड़ लगाए गए रही, वो पेड़ कैसे बुरी तरीक़े से हाल हो गए। अब मैं देखिए वहाँ जाके ना स्थिति ला तो आप मतलब पता चली कि वास्तविकता में बहुत बड़े गलत होते। जो गांव के रोजगार सहायक है, गांव के सरपंच है और जो इंजीनियर है, इन तीनों की मिली भगत करके आज वहाँ हजारों पेड़ मारे जाते हैं। वहाँ जो तालाब खनन होते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ग्राम दर्रा भाटा कोई नागरिक लायक भी हो, वहाँ फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्थिति वो ला दिए है मन सिर्फ पैसा कमाना है, अपन आदमी के हाजिर चढ़ाना है। इस तरह के वो फर्जी ही काम करते हैं। फर्जी काम तो है, अगला शिकायत कलेक्टर भी दे हैं कि साथ ही साथ जो रोजगार सहायक है वो अपन आदमी ले बुला के वहाँ फ़ोटो खींच के वो मतलब शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय जब मौका पाते हैं मतलब बुलाते हैं, वहाँ फ़ोटो खींच के मतलब भेज देते। उनके द्वारा कोई भी काम करे नहीं जाते। लेकिन स्थिति यहाँ ये है
कि वहाँ हजारों पौधा मरा थे। अब हजारों पौधा लगाना बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के प्रसिद्ध सनिचरी बाजार स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार की रात भीषण आग लगने से 14-15 आलू प्याज की दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूत्रों की माने तो रात करीब 8:30 बजे दुकानों के शटर में करंट आने की शिकायत पर पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने फॉल्ट ठीक करने के बजाय सिर्फ बिजली बंद कर दी और अगले दिन आने की बात कहकर चले गए। इसके बाद रात करीब 2 बजे ये हादसा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे आगे फैलने से रोका। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई और वजह थी। हाँ, रात में ये कोतवाली थाना क्षेत्र में सनीचरी बाजार में अचानक किसी कारणवश दुकान में आग लग गई थी। सूचना मिलते ही वहाँ पे पुलिस बल तुरंत पहुँच गई थी और फायर ब्रिगेड को भी बुलवाया गया था और जल्दी से उसमें आग पे काबू पाया गया। आग लगने का कारण पता चल पाया? उसमें भी आगजनी कायम किया गया है और जांच की जाएगी। आगे उसमें जांच में समझ में आएगा कि आग किस वजह। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जून से 5 जून 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में 16 वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और खनिज प्रशासन के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 8 हाईवा, 6 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 माजदा वाहनों को अवैध रूप से रेत, चूना पत्थर, साधारण पत्थर तथा मिट्टी ईंट का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। तेंदुआ, कोटा, चौरभट्टी, कछार, लोफंदी, सेंद्री, निरतू, कोनी, मंगला, हिर्री, पचपेड़ी, गोबरी, आमाकोनी, मल्हार, कुकुर्दी कला, गनियारी, चकरभाटा और अमसेना सहित कई क्षेत्रों में जांच की गई। सभी मामलों में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के तहत 16 प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जब्त वाहनों को कोनी, कोटा, चकरभाटा, सकरी, हिर्री और पचपेड़ी थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और राजस्व हानि रोकने के लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का असर अब शिक्षा व्यवस्था में भी दिखाई देगा। पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य रहेगा। हालांकि कार्यरत शिक्षकों को राहत देते हुए TET पास करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। बिलासपुर में भी अब प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। यह नियम नई भर्ती होने वाले शिक्षकों के साथ साथ वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होगा। विभाग का कहना है कि अधिक से अधिक शिक्षक समय सीमा के भीतर टीईटी पास कर सके, इसके लिए उन्हें आवश्यक अनुमति और सहयोग दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस फैसले से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। नहीं, इस तरह का जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि शिक्षक जो बनना चाहते हैं या शिक्षकी जो पेशा में हैं, उनको टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट पास होना आवश्यक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। उनके परिपालन में लगातार शासन के द्वारा टेट की परीक्षा ली जा रही है और उसमें जो शिक्षक अपीयर हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनको जो है हम उनकी सेवा पुस्तिका में इंदराज भी कर रहे हैं और अनुमति के लिए जैसे उनका आवेदन आता है टेट परीक्षा के लिए, तो उनको अनुमति भी दी जा रही है ताकि वो अधिक से अधिक शिक्षक जल्द से जल्द उसको पास कर लें। हाँ, इसमें जो है लोअर प्राथमिक और प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के में पढ़ाने वाले शिक्षक को है, ये शिक्षक ही उसमें पात्र होंगे और उस परीक्षा को देंगे। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि टीईटी अब केवल भर्ती की शर्त नहीं बल्कि शिक्षण गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण मानक है। ऐसे में पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को तय सीमा के भीतर टीईटी पास करनी होगी। अब सभी की नजर आगामी टीईटी परीक्षा पर टिकी हुई है। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम नरगोड़ा में शुक्रवार सुबह एक बेहद दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों ऋषभ कुमार खरे और कृष कुमार खरे की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने पिता किशोर कुमार खरे के साथ दिल्ली में रहते थे और एक दिन पहले ही अपने दिवंगत दादा के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गांव पहुंचे थे। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे दोनों भाई अपने एक दोस्त के साथ गांव के नया तालाब में नहाने गए थे, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था और वे अनजाने में गहरे पानी में चले गए। साथ में मौजूद दोस्त के शोर मचाने पर जब तक परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकाला, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। सीपत पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसे दोहरी त्रासदी से जिस घर में दादा की मौत का मातम था, वहां कुछ ही घंटों में 2 मासूमों की अर्थी उठने से पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। बिलासपुर को अपराध मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने एक बेहद अनूठी और सकारात्मक पहल की है। जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की इस मुहिम का नाम है त्रिनेत्र योजना। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बिना किसी शासकीय बजट के पूरी तरह से जन सहयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के तालमेल से इसे धरातल पर उतारा जा रहा है। शहर के प्रबुद्ध जनों, व्यापारियों, समाज सेवियों, वकीलों और पत्रकारों के समर्थन से शुरू हो रहे इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरे बिलासपुर को तीसरी आंख यानी अत्याधुनिक कैमरों की निगरानी में लाने की तैयारी है। इस महाअभियान को गति देने के लिए त्रिनेत्र सेवा समिति ने आम जनता और औद्योगिक घरानों से CSR मद के जरिए सहयोग करने की एक भावुक अपील की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई इस त्रिनेत्र योजना की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बिना किसी सरकारी फंड के सिर्फ जनता और संस्थाओं के सहयोग से पूरा करने का एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। योजना के तहत बिलासपुर शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 1000 नए और अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें गाड़ियों के नंबर प्लेट की पहचान करने वाले 100 नग ANPR कैमरे, दूर तक नजर रखने वाले 400 नग वेरिफोकल कैमरे, घूम कर निगरानी करने वाले 20 नग PTZ कैमरे और 50 नग हाई फोकस कैमरे शामिल हैं। इन सभी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की नई बिल्डिंग में एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जहां एक बड़ा कस्टमाइज्ड वीडियो कॉल डिस्प्ले और 1000 कैमरों को एक साथ संभालने की क्षमता वाला नया सर्वर स्थापित किया जा रहा है। तो क्यों ना इस तरह का एक CCTV का मॉडल हम लोग लगाएं कि आने वाले समय में न केवल ये सिक्योरिटी के हिसाब से, बल्कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन लोगों को जो इमरजेंसी सर्विसेज जो दी जानी है उसकी बेहतरी के लिए, ट्रैफिक को हम लोग कैसे और बेहतर तरीके से स्मूथ करें, उस हिसाब से
और जैसा कि बिलासपुर शहर को स्वच्छता में हम लोगों को काफ़ी अच्छा एक अवार्ड मिला है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग ये समझ पाएंगे कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे हमें स्वच्छता पे भी काम करना है। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया कि एक बड़ा नेटवर्क सीसीटीवी का इस शहर में अगर हो और उसका सीधा कंट्रोल इस जगह पे हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा। क्राइम के हिसाब से भी जैसे अगर अपन सोचते हैं तो नॉर्मली जो सीसीटीवी अभी हमारे शहरों में है, जब कभी घटना हो जाती है तब फिर हम लोग, हमारी टीम, पुलिस की टीम वहाँ जाती है, अलग अलग सीसीटीवी पे सर्च करती है कि कैसा क्राइम हुआ, किसने किया, फिर बहुत मेहनत करके फिर वो डिटेक्ट कर पाती है। अगर हम लोग इस तरह का एक नेटवर्किंग इस तरह से कर लें और जिसका सीधा यहाँ पे कंट्रोल रूम है उस सर्वर से हम लोग जोड़ें, तो कई बार ऐसा भी होगा कि हमें कोई अगर सस्पेक्टेड बंदा या सस्पेक्टेड गाड़ी दिखेगी, उस पर पहले से ही नज़र रहेगी और उस पर वो क्राइम करने से पहले ही वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग की टीम है, जैसे यहाँ से पता लगेगा उनको खबर हो जाएगी 112 को या और वहां जाकर के उनसे पूछताछ कर सकते हैं। जहां एक बड़ा कस्टमाइज्ड वीडियो वॉल डिस्प्ले और 1000 कैमरों को एक साथ संभालने की क्षमता वाला नया सर्वर स्थापित किया जा रहा है। कैमरे जहां जिस रोड पे लगे रहेंगे वहां पर उनकी वो जद में रहेंगे उसके कैमरे की, तो कोई भी इतना तो होशियार है पढ़ने लिखने वाले लड़के की ऐसी जगह पे नहीं बैठेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी और उसमें कार्रवाई भी होगी। और एक चीज आपके माध्यम से मैं बता दूं कि अभी हमने बिलासपुर में जो पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस का एक समाधान ऐप लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। होटल में उसको इंस्टॉल कराया है उनके सिस्टम पे। जो मैनेजर है उसमें जितने भी गेस्ट आएंगे उसके होटल में, चाहे वो आपका हॉस्टल हो या पीजी हॉस्टल हो, सभी जगह होटलों में उसमें वो गेस्ट की जानकारी भरेगा, उसकी जानकारी मेरे पोर्टल पर रहेगी। मैं खुद देख सकूंगा कि आज आनंदा होटल में कितने लोग ठहरे हैं और कौन कौन ठहरा है, उसके आईडी है कि नहीं है, और कोई अपराध हुआ है तो उसमें इसकी वो तुरंत सर्च कर लेंगे। तो धीरे धीरे एडवांस हो रहा है उसमें। ये तो मतलब मैंने जैसा कि बता दिया कि इससे बड़ा कोई भी सिपाही जो 24 घंटे काम करने वाला नहीं होगा। देखिए, जो गाड़ी नंबरों का अभी उसका भी मैं बता दूं आपको, कई अपराधी हैं जो बिना नंबर की गाड़ियों का उपयोग करते हैं और जो फर्जी गाड़ी नंबर लगा के कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, वो चालान से बचने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, और जो अपराधी हैं सातिर जो ये करते हैं लेकिन दूसरे माध्यमों से वो पकड़े जाते हैं। एसएसपी रजनीश सिंह ने इस योजना के महत्व और तकनीकी पहलुओं को विस्तार से साझा किया। एसएसपी रजनीश सिंह ने साफ किया कि अत्याधुनिक कैमरे जिन भी सड़कों पर लगेंगे वहां हर अपराधी और हुड़दंगबाज सीधे पुलिस की रडार पर होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि कैमरों की मौजूदगी के डर से असामाजिक तत्वों और राह चलते विवाद करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी, जिससे शहर के अपराधों में निश्चित रूप से भारी कमी आएगी और दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा का एक और चक्र तैयार करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस का समाधान ऐप बिलासपुर में लॉन्च किया है। इस डिजिटल सिस्टम के तहत शहर के सभी होटलों, लॉज, हॉस्टलों और पीजी के कंप्यूटर सिस्टम में इस ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल कराया जा रहा है। अब होटलों में रुकने वाले हर एक गेस्ट की जानकारी और उनकी आईडी को मैनेजरों द्वारा सीधे इस ऐप पर दर्ज किया जाएगा, जो रियल टाइम में सीधे एसएसपी के ऑफिशियल पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होगी। इस तकनीक की बदौलत पुलिस किसी भी वारदात या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में अपराधियों को तुरंत चेक कर सकेगी। एसएसपी रजनीश सिंह ने इस पूरे सिस्टम को पुलिस विभाग का एक ऐसा डिजिटल चौकीदार और सिपाही बताया है जो बिना थके 24 घंटे मुस्तैदी से बिलासपुर की जनता की सुरक्षा में तैनात रहेगा। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।